लेयर्ड मॉडल अप्रोच फॉर प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स के बाहमी इंटरेक्शन को समझने के लिए एक लेयर्ड मॉडल तश्कील दिया गया है, यानी यूँ कह सकते हैं कि नेटवर्क कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स की फंक्शनैलिटी को समझने के लिए लेयर्ड मॉडल अप्रोच को इस्तेमाल में लाया जाता है। लेयर्ड मॉडल अप्रोच के क्या फ़ायदे हैं, आइए देखते हैं। ये मॉडल प्रोटोकॉल की डिज़ाइनिंग में मददगार साबित होता है, क्योंकि किसी मखसूस लेयर पर मौजूद प्रोटोकॉल के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि उसने क्या काम सर अंजाम देना है और अपने से ऊपर और नीचे की लेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। मुख्तलिफ वेंडर्स के प्रोडक्ट को ये इस काबिल बनाता है कि वो मिलकर काम कर सके। इस बात को यकीनी बनाता है कि किसी मखसूस लेयर पर टेक्नोलॉजी की तब्दीली की सूरत में बाकी लेयर्स की फंक्शनैलिटी में कोई फ़र्क ना पड़े। एक कॉमन लैंग्वेज फराहम करता है ताकि नेटवर्किंग के फंक्शन कामयाबी के साथ चलते रहें। नेटवर्किंग मॉडल्स दो तरह के होते हैं, प्रोटोकॉल मॉडल्स और रेफरेंस मॉडल्स। प्रोटोकॉल मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जो किसी मखसूस प्रोटोकॉल सूट के स्ट्रक्चर के मुताबिक होता है। किसी एक सूट में मौजूद प्रोटोकॉल्स के हायरार्किकल सेट में वो फंक्शनैलिटी मौजूद होती है जिसकी मदद से ह्यूमन नेटवर्क को डेटा नेटवर्क से इंटरेक्ट करवाया जा सके। TCP/IP एक प्रोटोकॉल मॉडल है क्योंकि ये उन फंक्शंस की निशानदेही करता है जो कि प्रोटोकॉल्स की हर एक लेयर पर एक्टिव होते हैं। रेफरेंस मॉडल एक ऐसा नेटवर्किंग मॉडल है जो इस बात की यकीन दहानी कराता है कि तमाम नेटवर्क्स, प्रोटोकॉल्स और सर्विसेज के दरमियान कंसिस्टेंसी रहे। रेफरेंस मॉडल में नेटवर्क स्पेसिफिकेशन, स्ट्रक्चर या उसकी सर्विसेज के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होती। अलबत्ता रेफरेंस मॉडल नेटवर्क कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व फंक्शंस और प्रोसेस की एक वाज़ेह पिक्चर ज़रूर बताता है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसे हम आमतौर पर OSI मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ये मॉडल डेटा नेटवर्क की डिज़ाइनिंग, ऑपरेशन, स्पेसिफिकेशन और ट्रबल शूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नेटवर्क कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के वेंडर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को जहन में रखते हुए इन प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं। आइए देखते हैं कि TCP/IP मॉडल क्या होता है। पहला इंटरनेट कम्युनिकेशन मॉडल अर्ली 70s में बनाया गया, जिसे इंटरनेट मॉडल का नाम दिया गया। ये मॉडल 4 तरह के फंक्शंस सर अंजाम देता है जो कि कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने में मददगार साबित होते हैं। TCP/IP मॉडल के प्रोटोकॉल सूट भी यही फंक्शंस सर अंजाम देते हैं और इस तरह इंटरनेट मॉडल को TCP/IP मॉडल का नाम दिया गया। TCP/IP मॉडल एक ओपन स्टैंडर्ड है, लिहाजा कोई भी वेंडर या कंपनी इसको तब्दील नहीं कर सकती और यूँ ये नेटवर्किंग की दुनिया में एक मुफीद रेफरेंस मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन और TCP/IP प्रोटोकॉल एक पब्लिक फोरम में डिस्कस किए जाते हैं और इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में महफूज भी किया जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स आसानी से दस्तयाब होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स कहलाते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में डेटा कम्युनिकेशंस के प्रोटोकॉल्स की फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस और उनके इस्तेमाल के बारे में मुफीद मालूमात होती हैं। RFC में इंटरनेट से मुतल्लिक टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशन से मुतल्लिक मालूमात भी होती हैं। इस डॉक्यूमेंट को बनाने की जिम्मेदारी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जिसको हम IETF कहते हैं, उसकी होती है। तस्वीर में आपको एक TCP/IP मॉडल नजर आ रहा है। ये मॉडल 4 लेयर्स पर मुश्तमिल है। इसकी टॉप मोस्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर कहलाती है। एप्लीकेशन लेयर का काम डेटा को प्रोसेस करना और उसे यूज़र के लिए काबिल फ़हम बनाना है। एप्लीकेशन लेयर में सबसे टॉप के प्रोटोकॉल्स जैसा कि डोमेन नेम सिस्टम DNS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन DHCP प्रोटोकॉल्स वगैरह शामिल हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम मुख्तलिफ डिवाइसेस को मुख्तलिफ नेटवर्क्स के दरमियान होने वाली कम्युनिकेशन को सपोर्ट करना है। ये लेयर सोर्स और डेस्टिनेशन को अलाउ करती है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। ट्रांसपोर्ट लेयर ही डिफाइन करती है कि लेवल ऑफ सर्विस क्या है
और डेटा ट्रांसमिशन के लिए कनेक्शन का स्टेटस क्या है। इस लेयर का काम डेटा को पैकेट्स में पैक करना है। इन डेटा पैकेट्स को आईपी डेटाग्राम भी कहते हैं। इन डेटाग्राम्स में सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेसेस लॉजिकल और आईपी एड्रेसेस होते हैं। ये एड्रेसेस नेटवर्क पर डेटाग्राम्स को होस्ट्स के माबैन इंफॉर्मेशन शेयरिंग में मदद करते हैं। इस लेयर पर यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स में आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईसीएमपी यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, एआरपी यानी कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल वगैरह शामिल हैं। नेटवर्क एक्सेस लेयर टीसीपी/आईपी मॉडल की सबसे बॉटम वाली और फर्स्ट लेयर होती है। नेटवर्क एक्सेस लेयर ये बताती है कि किस तरह डेटा फिजिकली भेजा जाता है, यानी कि डेटा किस तरह हार्डवेयर डिवाइसेस की मदद से सिग्नल्स या बिट्स में कन्वर्ट करके किसी भी मीडिया के दरमियान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। इस लेयर के अहम प्रोटोकॉल्स में ईथरनेट, टोकन रिंग, X25 और फ्रेम रिले वगैरह शामिल हैं। नेटवर्क एक्सेस लेयर का प्रोटोकॉल ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ईथरनेट एक एक्सेस मेथड यूज़ करता है जो CSMA/CD यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन कहलाता है। ईथरनेट जो कि एक शेयर्ड मीडिया के तहत काम करता है, ये बताता है कि किस तरह होस्ट्स मीडिया पर डेटा सेंड करेंगे। CSMA/CD मेथड में तमाम होस्ट्स को मीडिया पर इक्वली एक्सेस हासिल होती है और कोई भी होस्ट की वायर पर अपना डेटा भेज सकता है। अगर वो वायर ट्रैफिक के लिए फ्री हो तो सबसे पहले वो होस्ट पर चेक करेगा क्या आया जिस वायर पर वो डेटा भेज जा रहा है वो कोई और होस्ट यूज तो नहीं कर रहा। अगर उस मुतल्लिका वायर पर अभी ट्रैफिक मौजूद है तो होस्ट वेट करेगा और फ्री होने की सूरत में अपना डेटा सेंड करेगा। अगर दोनों होस्ट बेक वक्त अपना डेटा सेंड करने की कोशिश करेंगे तो इस नतीजे में कोलिजन हो सकती है जो कि डेटा के डिस्ट्रॉय होने का बायस बनती है। इस तरह कोलिजन के नतीजा में होने वाले डेटा डिस्ट्रक्शन की वजह से डेटा को रीट्रांसमिट किया जाएगा। इस कोलिजन के वक्त दोनों होस्ट्स को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है और इसके बाद इशू रिजॉल्व होने की सूरत में डेटा को रीट्रांसमिट किया जाता है।